आईसीसी की नई रैंकिंग आई टीम इंडिया के लिए। न्यूजीलैंड से हार के बाद भी कई सारी खुशखबरी लाई। जी हां, आईसीसी ने जो नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है उसमें टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ियों ने लंबी लंबी छलांग लगाई है। ऋषभ पंत ने विराट कोहली को हरा दिया है और एक बड़ी खबर यह भी है कि रोहित शर्मा को 50 बनाने के बावजूद रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। तो बल्लेबाजी रैंकिंग क्या है, गेंदबाजी रैंकिंग क्या है, ऑलराउंडर्स रैंकिंग क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बल्लेबाजी रैंकिंग से रूबरू करवाता हूं। अभी भी इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन ऋषभ पंत को जो उन्होंने 99 रन दूसरी पारी में ठोके उसका बहुत फायदा मिला और ऋषभ पंत ने 3 पायदानों की छलांग लगा दी है। इससे पहले ऋषभ 9वें नंबर पर थे, अब ऋषभ टेस्ट के नंबर 6 बल्लेबाज हो गए हैं। 745 रेटिंग पॉइंट ऋषभ पंत के हैं। इसके अलावा विराट कोहली, जिन्होंने दूसरी पारी में 70 रन ठोके थे, उनको रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद उनके पॉइंट्स कम हो गए हैं और नंबर 7 से विराट कोहली नंबर 8 पर लुढ़क गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी विराट कोहली टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी वो नंबर 4 पर थे, अभी भी नंबर 4 पर हैं। हमारे सभी बल्लेबाजों में अगर कोई टॉप का टेस्ट बल्लेबाज है तो वो सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ही है। वो नंबर 4 पर हैं, पहले भी थे और अभी भी वहीं पर बरकरार हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा को 2 पायदानों का नुकसान हुआ है। रोहित इससे पहले 13वें नंबर पर थे, अब वो 15वें नंबर पर खिसक गए हैं। दूसरी पारी में 50 ठोका था, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा उसका हुआ है नहीं। इसके बाद अगर गेंदबाजी रैंकिंग में बात की जाए तो खुशखबरी इंडिया के लिए यह है कि हार के बावजूद हमारे जसप्रीत बुमराह अभी भी नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बरकरार हैं। 871 रेटिंग पॉइंट है उनके। नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन हैं, उन्होंने भी अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा नंबर 7 पर हमारे रविंद्र जडेजा हैं, जो उनकी भी रैंकिंग वही है जो पिछले हफ्ते थी, यानी कि बॉलिंग रैंकिंग में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के नेथन लायन को 1 पायदान का फायदा मिला है और न्यूजीलैंड के जो मैट हेनरी हैं, जिन्होंने अच्छे खासे विकेट पहले टेस्ट में चटकाए थे, उनको 2 पायदानों का फायदा हुआ है। टॉप 10 में उनकी एंट्री हो गई है। मैट हेनरी 9वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर रैंकिंग्स की बात की जाए तो यहां पर भी टीम इंडिया को फायदा ही है। अभी भी रविंद्र जडेजा नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, 442 रेटिंग पॉइंट उनके हैं। नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन है, 335 रेटिंग पॉइंट है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल हैं, उनकी भी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे ऑलराउंडर्स रैंकिंग हो, हमारे कम से कम 3 खिलाड़ी सभी फॉर्मेट में और सभी, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, ऑलराउंडर हो, उसमें टॉप 10 में मौजूद हैं। ये टेस्ट में हमारे दबदबे को दिखाता है और इसी वजह से अगर ओवरऑल रैंकिंग्स की बात की जाए, टीम रैंकिंग्स की, तो इंडिया नंबर 2 पर है। हालांकि WTC वाली पॉइंट्स टेबल में तो नंबर 1 पर है, लेकिन आईसीसी की इस वाली रैंकिंग में नंबर 2 पर है और T20 और वनडे में अभी भी हम नंबर 1 पर बरकरार हैं। तो ये नई रैंकिंग है, कई मायनों में इंडिया को फायदा हुआ है। बस अब जो 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, वो इंडिया अगर न्यूजीलैंड से जीत लेती है तो फिर और फायदा इन रैंकिंग्स में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।